हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ से जुड़ी हमारी फोर्थ एप्लीकेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे दो पैरेलल चार्ज शीट के लिए, वो भी गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं दो यहाँ पर चार्ज शीट ले रहा हूँ। तो जो चार्ज शीट है पहली वो ये है और इस पर जो मैं चार्ज रख रहा हूँ वो एक पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज रख रहा हूँ। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगी प्लस सिग्मा। इस शीट की अगर मैं बात करूँ तो इसका नंबर मैं शीट को दे रहा हूँ 1। अब ऐसे केस में मैं एक और शीट यहाँ पर ले रहा हूँ, चार्ज शीट, बट ये जो चार्ज शीट है ये अपोजिट नेचर के चार्ज से चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ तो उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी में मैं नेगेटिव चार्जेस को ले लूंगा। अब इस शीट के आसपास आप देखेंगे तो मुझे तीन रीजन दिखाई दे रहे हैं। पहला रीजन तो यह जो हमारे शीट के लेफ्ट साइड है, दूसरा रीजन इन दोनों शीट के मिडिल में, और तीसरा रीजन जो है वो हमारे राइट साइड यहां पर है। अब ये चार्ज शीट है तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसकी डायरेक्शन इस चार्ज शीट के बाहर की ओर होती है, मतलब इस शीट की इस तरफ के लिए इधर, इसके बैक साइड के लिए इधर। और इस रीजन में बात करें और शीट को हम ध्यान ना दें तो इस रीजन में हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से बनी है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फर्स्ट शीट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हुई दिखाई देगी, तो मैं इसके नाम में लिख रहा हूँ E1। मैं इसकी डायरेक्शन भी दे रहा हूँ E1। अब नेगेटिव चार्ज शीट की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है वो अंदर की ओर होती है। तो इस शीट पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ कुछ ऐसी होगी, जिसे हम E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस शीट को जो हम नंबर दे रहे हैं ये हमारी सेकंड शीट है। तो शीट के इस तरफ ये देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ऐसे कैसे, अगर मैं इस शीट को ध्यान ना दूं तो इस रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ से अंदर की तरफ इस शीट की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे हम E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, डायग्राम तो हमारा बन चुका है। तो बस अब हमें क्या करना है, इन तीनों डिफरेंट रीजन में से रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजन फर्स्ट के लिए, तो पहली चीज जो है वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। देखिए, चार्ज डेंसिटी दोनों शीट के लिए सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 और E2, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखाई दे रही है, ऐसा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों E1 और E2 इक्वल में होंगे। तो यहाँ पर हम पहले ही लिख दें हियर E1 is equal to E2 in terms of magnitude। तो सबसे पहले अब हम रीजन फर्स्ट की बात करते हैं। तो जो रीजन फर्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत साफ अगर हम देखें रीजन फर्स्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 को अगर हम सम करके इस रीजन फर्स्ट के लिए एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाए जो इन दोनों के एडिशन से बनेगी, तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों जो है वो आपस में सेम है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो E2 है इसको अपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए मैं यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन का यूज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो E1 है इसको तो मैं ऐसे के ऐसे ही रख रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है तो मैं E2 को E1 से रिप्लेस कर रहा हूं। तो प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और इस E2 को मैंने E1 से रिप्लेस कर दिया है। तो मैग्नीट्यूड में सेम है
डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो रीजन फर्स्ट के लिए जो इंटेंसिटी मुझे इनके बीच में मिल जाएगी वो इंटेंसिटी हो जाएगी 0। मतलब राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड हमारे शीट के कोई इंटेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है इस रीजन में। अब रीजन सेकंड की अगर हम बात करें तो रीजन सेकंड में हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दोनों की यहाँ पर सेम है, तो इनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इन दोनों के एडिशन की उसको मैं ई सेकंड नाम दे रहा हूँ। तो ई सब सेकंड मैंने यहाँ पर इसे लिखा है E1 प्लस E2, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है तो ये दोनों आपस में एड हो रहे हैं, तो दोनों के डायरेक्शन हमें यहाँ पर सेम लेकर चल रहा है, डायरेक्शन का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर E2 को मैं E1 के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी E1 प्लस E1, इनको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2E1। तो ये जो सेकेंड रीजन की हमारी इंटेंसिटी है 2E1 है। और अगर हम बात करें ठीक इसके पहले वाले एप्लीकेशन जिसमें हमने एक सिंगल चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट में उस वीडियो की लेक्चर सीरीज में जाकर देख सकते हैं। तो मैं वहीं से उस इक्वेशन को पिक कर रहा हूँ जो थी वहां उस डेरिवेशन में कि जो सिंगल चार्ज शीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो इस वैल्यू को अगर मैं बात करूं तो मैं इसे E1 के लिए लिख रहा हूं, तो यहाँ पर भी हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा ही कंसीडर किया है। तो मैं अगर यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट करूं तो वो हो जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर मैं चाहूं तो लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये फील्ड इंटेंसिटी है सिंगल चार्ज शीट। तो इस रीजन में जो इंटेंसिटी है वो मुझे मिल रही है जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। अब इस थर्ड रीजन के बारे में हम बात करते हैं। तो इस थर्ड रीजन में अगर हम बात करें E1 और E2 इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में ये दोनों एक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने वाले हैं। मतलब यही से रीजन में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो 0 ही रहेगी। इस रीजन के लिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे मैं ई सब थर्ड से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ऐड करूं E1 प्लस E2, E2 की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं उसे माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके मैग्नीट्यूड को। तो E थर्ड इक्वल्स टू E1 प्लस माइनस माइनस E2 जो है उसे हम इस E1 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो E1 जो है इस E1 के साथ कैंसिल हो चुका है। और फाइनली अगर हम बात करें तो इस रीजन में भी जो हमारी इंटेंसिटी है वो 0 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स हो चुकी है। यहां पर भी इसकी रेट लिख देता हूं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दो पैरेलल चार्ज शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उन शीट के बीच वाले रीजन में हमें मिलती है और वह होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह डेरिवेशन का सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।